Hey, hello everyone. Welcome to Bank City YouTube channel. So today we discuss Operation Ganga 2022. Not only Operation Ganga, आज हम डिस्कस करने वाले हर एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के साथ साथ हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन गंगा, क्योंकि ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2022 में। तो इसके साथ साथ हर एक ऑपरेशन लॉन्च होता है जो 2021 में हुआ था और 2020 में हुआ था। तो आज हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो 2020, 2021 एंड 2022 ये तीनों साल की इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। सो डोंट गेट डिले, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ऑपरेशन गंगा। आप देख सकते हो ऑपरेशन गंगा 2022 मिनिस्ट्री हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ट्वीट किया है ऑपरेशन गंगा के लिए। सो ऑपरेशन गंगा इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड humanitarian assistance amidst of the 2022 Russia invasions of Ukraine to Indian citizens who have crossed over the neighboring countries. So देखा जा रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज जो रशिया एंड यूक्रेन की जो वर्ल्ड जंग मची हुई है, इस यूक्रेन और रशिया के जंग के लिए जो वहाँ पे पढ़ने गया जो भारतीय जो इंडियंस वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने गया है, उनके लिए बहुत मुश्किल समय है अभी, क्योंकि वो लोग इंडिया लौट के नहीं आ पा रहे, क्योंकि नेचुरली इंटरनेशनल हर एक फ्लाइट बंद हो चुकी है। रशिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दिया है, इन यूक्रेन भी। तो इसके लिए उनके लिए आने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और नेचुरली इसलिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हैं, उनके वहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ने गया है, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ है। So ये ऑपरेशन गंगा दिस इज इन्वॉल्टेशंस ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, जैसे रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, मालदीव्स हो गया एंड स्लोवाकिया टू द रीच्ड इंडियंस। तो ऑब्वियसली यूक्रेन एंड रशिया में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दिया गया है, तो इसलिए जो इंडियन वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए वो लोग कहाँ पे पड़े, जो इंडियन स्टूडेंट को किसी भी तरह नेबरिंग जो कंट्री है जैसे रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मालदीव, स्लोवाकिया पे वो लोग रीच करने के लिए बोल रहे, देन उसी जगह से इंडियन फ्लाइट उनको रेस्क्यू करके इंडिया लेकर आ रहा है। ये है टोटली ये ऑपरेशन गंगा की टोटल मुद्दा। तो ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड ये जब जान गए तो इससे रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री का नाम क्या है। हमारी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का नाम है हर्षवर्धन सिंगाला। एंड रोमानिया कैपिटल क्या है? रोमानिया कैपिटल है बुचारेस्ट। एंड हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट। एंड मालदीव्स कैपिटल क्या है? चंसुआ। तो रोमानिया की एंड स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। अब और क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? अब इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं कि रशिया और यूक्रेन में जंग बचा हुआ है, तो अब इंपॉर्टेंट होते हैं रशिया में इंडियन एम्बेसडर कौन है और यूक्रेन में इंडियन एम्बेसडर कौन है। ऑलरेडी मैंने रशिया और यूक्रेन की जो जंग मचा है उसके ऊपर एक सेशन लिया है, जहां पे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इस वर्ड से पूछा जा सकता है, वो उसका एक सेशन मैंने बताए, आई मीन एक ले लिया है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर आप हम नीचे लिंक दिया है उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब बताइए कि यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसडर है उसका नाम क्या है? इन यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसडर है उसका नाम है एम ई मिस्टर मिस्टर पार्थ सतपथे। एंड यूक्रेन में ये यूक्रेन का एम्बेसडर है, और रशिया में जो एम्बेसडर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्री प्रवन कपूर। ये है रशिया में जो इंडियन एम्बेसडर है उसका नाम। तो अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हर एक ऑपरेशन जो 2021 में और 2020 में हुआ है, तो हम देखेंगे आज वो वाला। तो चलिए लेट्स डिस्कस ऑपरेशन
2020 एंड 2021। और अब इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेशन देवी शक्ति जो 2021 में हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति का मूल कारण क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति जो हमने ऑलरेडी 2021 में देख चुके हैं, जो अफगानिस्तान में काबुल, अफगानिस्तान के में जो तालिबान हमला हुआ था, बहुत सारे इंडियन वहां से बच के निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको कहते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति 2021। सो इससे मेन क्या होता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो क्या हुआ था अफगानिस्तान की काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल से 800 इंडियन पीपल को इवाकुएट करने के लिए ये वाला ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति was an operation of Indian Armed Force, एक इंडियन आर्म फोर्स की ऑपरेशन है to evacuate Indian citizen and foreign nations from Afghanistan after the collapse of the Islamic Republic of Afghanistan and the fall of Kabul, the capital city of Taliban। तालिबान हमला के कारण जो अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है, वो टोटली कोलैप्स हो चुके थे। तो बहुत सारे इंडियंस एंड फॉरेन जो पीपल्स था वो अपने घर लौटने के लिए अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत भयानक सिचुएशन था, हम सब लोग एक न्यूज में देखे थे। तो उसी रिलेटेड ये वाला ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस इंडियन गवर्नमेंट ने 800 पीपल को इस ऑपरेशन के द्वारा इवाकुएट किया था। इससे इंपॉर्टेंट होते कि अफगानिस्तान की जो काबुल उनका जो कैपिटल है, अफगानिस्तान के काबुल की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हमीज काइजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हमीज काइजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंसान सारे इंडियंस को एंड फॉरेन पीपल्स को लिया जा रहा है। कहाँ पे? तजाकिस्तान के दुशानबे पे। वहां से उन लोगों को इंडियन फ्लाइट के द्वारा लिया जा रहा है इंडिया पे। तो इससे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैपिटल, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान के जो करेंसी है उसका नाम क्या है? अफगानी। एंड नाउ द हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ Afghanistan, that is Hassan Akhund। Hassan Akhund now is the present prime minister of Afghanistan। तो अब देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो 2020 में लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसका रीजन क्या है? तो कोविड पैंडेमिक के कारण मालदीव्स में जो भारतीय जो फॉरेन पीपल्स अटक गए थे, वो लोग आ नहीं पा रहे थे, उनको इवाकुएट करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी ने 2 शिप को भेजी थी। एंड वहां से सारे इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए ये वाला जो नवल एक्सरसाइज लॉन्च किया गया था, एक ऑपरेशन है, एक नवल ऑपरेशन है, इसका नाम है समुद्र सेतु 2020। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु which was launched on 5 May 2020 as part of the national effort and repeaters of Indian citizen from the overseas during the COVID-19 pandemic। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया है। और ये वंदे भारत के अंडर में है। जो वंदे भारत कोविड के समय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, उनके अंडर में आते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु जो नवल एक्सरसाइज है। और इनमें इंपॉर्टेंट क्या बनते? इनमें इंपॉर्टेंट बनते कि जो मालदीव्स में कौन सी 2 शिप को भेजा गया था, वो है, एक है जलश्व और एक है मगर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जलश्व, द नवल शिप जलश्व, एंड एक शिप है जो है मगर। ये 2 शिप को भेजा गया था मालदीव्स में इंडियन को रेस्क्यू करने के लिए। ओके, एंड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होते कि जो कैपिटल क्या है? मालदीव्स का कैपिटल है मले, इनका करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। एंड प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मालदीव्स का प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का नाम है फैसल मसील। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
सो ऑपरेशन नमस्ते 2020 में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन नमस्ते एक इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया एंटी कोविड-19 कैंपेन as a Operation Namaste to help the government in its fight against pandemic। तो ऑपरेशन नमस्ते 2021 में जब कोविड पैंडमिक सिचुएशंस क्रिएट हुई थी इंडिया में, तब जो इंडियन आर्मी के द्वारा ये वाला ऑपरेशन लिया गया था कि इंडियन आर्मी गवर्नमेंट को हर तरीके से इस पैंडमिक के साथ लड़ने के लिए हेल्प करेंगे। एंड उनका और एक प्रोजेक्ट था कि अपने सारे जो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी जो हर मुकाम समय हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनका सेफ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको पहले वो लोग सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, देन गवर्नमेंट को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। इस ऑपरेशन के द्वारा ये वाला किया गया था। अब नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन वेलिना जो 2020 में लॉन्च किया गया था। दिस इज द मिशन टू हेल्प द मदागास्कर डिवास्टेड बाय द साइक्लोन अवा। मदागास्कर में जो साइक्लोन आया था अवा, उनके लिए उनको उन सारे पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो मदागास्कर में जो अवा साइक्लोन आया था वो बहुत तबाही मचाई थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भेजी थी जिसका नाम था ऑपरेशन वेलिना। तो इंडियन नेवी वाज लॉन्च INS ऐरावत टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द रिलीफ ऑपरेशन। ये एक रिलीफ ऑपरेशन क्रिएट किया था इंडियन गवर्नमेंट, जो मदागास्कर के पीपल के लिए उनको रिलीफ कराने के लिए ये वाला ऑपरेशन भेजा गया था। इनको क्या भेजा गया था, INS ऐरावत को भेजा गया था। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं कि मदागास्कर कैपिटल का क्या नाम है। मदागास्कर की सबसे कैपिटल एंड सबसे लार्जेस्ट सिटी है अंतनानारिवो। तो मदागास्कर की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है अंतनानारिवो। और मदागास्कर की कैपिटल का नाम है मदागास्कर की कैपिटल है मलागास्की आइररी। सो ये है मदागास्कर की कैपिटल। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही छोटा वाला सेशन है, तो एक कंपैक्ट इंफॉर्मेशन सेशन है जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट मिशन है मिशन अमानत। इट्स लॉन्च इंडियन रेलवे टू ट्रैक लॉस्ट लगेज ऑफ द पैसेंजर। जो पैसेंजर, ये रिसेंट न्यूज है, मिशन अमानत लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट से। जो इंडियन रेलवे से लॉन्च किया गया था, जो लोग अपने लगेज खो देते हैं या फिर कोई घूमने जाने के लिए, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है मिशन अमानत। जो लोग अपने सामान खो चुके उनको ट्रैक करने के लिए ये वाला मिशन लॉन्च किया गया है। सो प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर क्या है, अश्विनी वैष्णव। प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर क्या है, अश्विनी वैष्णव। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर ये वाला ऐसे क्रिस्पी एंड छोटा एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको और कैसे कैसे वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।